नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक पानी पूरी विक्रेता प्रतिदिन कितना कमा लेता है मिनिमम। देखिए, उसका तो कोई सीमा नहीं है, तो दुकान चलने के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सेलिंग है। लेकिन एक डेमो के रूप में हम लोग इस वीडियो में पूरा प्रोसेस देखेंगे कि आखिर इस पर बचत कितना है, कितना खर्च है, कितना बचत है। चलिए, हम आपका ज़्यादा समय नष्ट नहीं करने वाले हैं, फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है गोलगप्पे, पानी पूरी या फुचका, इसी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। रही सामग्री की बात, तो सामग्री पर क्या क्या लगता है, उसके बाद खर्च की बात करेंगे तो वास्तव में आपका खर्च कितना आएगा, फिर आप बचत समझ सकते हैं। देखिए, सामग्री की रही बात गोलगप्पे, पानी पूरी या फुचके के बिजनेस में, तो सबसे पहले अहम चीज़ है गोलगप्पा। जो कच्चा होता है, जो गोलगप्पा होता है, वो गोलगप्पा हो गया। उसके बाद कुछ छोला सामग्री लगेगा, पानी, मसाला, जो पानी में मसाला डाला जाता है, जैसे पानी तैयार किया जाता है, जैसे कि जो टेस्टी लगे। उसके बाद प्लेट, स्थान, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले अब समझ लेते हैं खर्च की बात। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि एक डेमो के रूप में वीडियो बना रहे हैं, तो समझिए कि कितना पर कितना सामग्री आएगा। जैसे 1 किलोग्राम का अगर आप पैकेट लेते हैं गोलगप्पे का, फुचका का जो पैकेट लेते हैं, मार्केट में मिल जाता है कच्चा पैकेट, अगर उसको लेते हैं 1 किलोग्राम, तो उस पर खर्च कितना आएगा, तो 80 से 100 रुपया। देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 किलोग्राम का खर्च यहाँ पर 80 या 100 रुपया, इसी के आसपास है। उसके बाद हो गया छोला सामग्री, पानी, मसाला, प्लेट, इन सभी का खर्च। अब सोचेंगे कि आपने छोला का डिटेल में नहीं बताया कि किस किस चीज़ से छोला बनेगा। तो भाई, सीजन के ऊपर है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मटर वाला छोला पेश करेंगे कि ये चने वाला छोला पेश करेंगे, उसमें आलू छोला, ये सब तो लगेगा। उसका खर्च देखिए यहाँ पर कितना आने वाला है, क्योंकि हम लोगों का आंकड़ा लेकर चलना है 1 किलोग्राम पर, तो 1 किलोग्राम के ही सामग्री की बात कर रहे हैं। 100 रुपया हो गया। उसके बाद जो आप कच्चा गोलगप्पा खरीदेंगे मार्केट से, उसको तलने में कुछ तेल भी लगेगा। देखिए, अगर आप इकट्ठा कुछ ज़्यादा ले लेते हैं, 2-3 लीटर, और ज़्यादा तेल में जब तला जाता है तो 250 ग्राम काफ़ी हो जाता है, या 250 ml समझिए काफ़ी हो जाता है। हमने यहाँ पर तेल ना लेकर उसको भी ऐड कर दे रहे हैं। उसका खर्च ऐसे अगर आधा लीटर भी मान रहे हैं तब भी 50 रुपया आएगा। देखिए, तो आपका टोटल खर्च कितना हो गया, तो 100, 200 और 50, 250। देखिए, कोई कमेंट का विषय नहीं है कि नहीं सर इससे अधिक भी हो सकता है, क्योंकि सामग्री का रेट तो बढ़ता घटता रहता है। तो 200, 250, 300 यही खर्च आएगा 1 किलोग्राम अगर आप कच्चा गोलगप्पा खरीदते हैं, कच्चा फुचका खरीदते हैं, जिसका आप मटेरियल तैयार करेंगे। 200, 250, 300। देखिए, कुछ लोग हो सकते हैं यहीं पर वीडियो रुक कर कमेंट कर दे कि आपने तो गैस का खर्च नहीं लिखा है। तो भाई, कुछ तो मैनेज करना पड़ता है। हम आपको एक एक क्लास के रूप में नहीं, एक दुकान खुलवाने के रूप में आपके सामने पेश हो रहे हैं। तो देखिए, इसका खर्च 200, 250 या 300 हो सकता है, ठीक, इससे अधिक नहीं होगा। इसके बाद अब ये समझ लेते हैं कि मटेरियल तैयार कितना होगा तथा आपका सेलिंग कितना होगा। कुछ इस तरह से समझ लेते हैं। आप खर्चा समझ गए कि 200, 250, 300 यही आएगा। अब समझ लेते हैं कि इस पर कितना पीस होता है। अगर आप 1 किलोग्राम का गोलगप्पा का पैकेट खरीदते हैं, फुचका का पैकेट खरीदते हैं, हमने खुद काउंट किया है तब आपको बता रहे हैं, 400 प्लस ही होता है। जी हाँ, 400 पीस से कुछ अधिक ही होता है, 405, 10, 15 होता है। ऐसे अगर हम यहाँ पर 400 पीस ही मान रहे हैं, तो देखिए, किसी भी कस्टमर को कितना दिया जाता है, 10 का 4 मिलता है, अर्थात 400 जब गोलगप्पा रहेगा तो कितना प्लेट्स बन जाएगा। तब 4 से भागा दे दीजिए, या आप समझ सकते हैं कि 100 प्लेट तैयार हो जाएगा। एक प्लेट में जब 4 गोलगप्पे डालेंगे तो 100 प्लेट में 400 हो जाएगा। तो आप यहाँ तक समझ गए कि 100 प्लेट बन गया। अब यहाँ से समझ लीजिए बिक्री की बात, कि कितने का सेल होगा। बिक्री पर ध्यान दीजिए। 100 प्लेट आपको सेल करना है, कहाँ पर करेंगे, लोकेशन भी बताएंगे। पहले ये जान लेते हैं, अगर 10 रुपया प्रति प्लेट के हिसाब से सेलिंग हो रहा है, तो आप अपना सेलिंग समझ सकते हैं कि कितने रुपए का सेल हो जाएगा। तो 1000 का बिक्री हो जाएगा आपका, बचत नहीं, बिक्री। सेलिंग 1000 रुपया का हो रहा है, तब आप यहाँ से बचत समझ सकते हैं कि आपका 1 किलोग्राम के मटेरियल पर कितना बचत हो रहा है। तो ऐसे समझ लेते हैं कि 1000 रुपया का खर्च सेलिंग हो गया, तथा आपका खर्च कितना हुआ, 200, 250। अगर हम 300 भी मान लेते हैं
तो यहाँ से आप बचत समझ सकते हैं कि 700 रुपया केवल 1 किलोग्राम के सामग्री से बेचने वाला 700, 800 या 650 मान लीजिए, इतना बचत कर लेता है। अगर 2 किलोग्राम की सामग्री वो सेल कर देता है, देखिए बेचने वाले तो 3-3, 4-4 किलोग्राम की सामग्री बेच देते हैं, मतलब 2-2 हज़ार गोलगप्पे सेल कर देते हैं। लेकिन अगर कोई 2 पैकेट का 2 किलोग्राम का ही सामग्री बेच देता है तो उसका बचत समझ सकते हैं 1400-1500 रुपया खूब आराम से हो रहा है। तो ये नहीं है कि किसी भी बिजनेसमैन को, ये नहीं कि बड़ा बिजनेसमैन है, छोटा दुकानदार को भी छोटे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ऐसे एक गोलगप्पे वाला महीने का आकलन करें तो कितना रुपया तक कमा सकता है, तो 30 में 1400 से गुणा कर दीजिए, 14 42,000 या 40,000 तो खूब आराम से कमा सकता है। तो ये बहुत कम पैसे में शुरू होने वाला बिजनेस है, बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर कोई खाली बैठा है या कुछ करने को सोच रहा है तो वो बिजनेस को कर सकता है, आजमा सकता है। अब रही लोकेशन की बात कि आप कहाँ करेंगे, तो खुद अपने दिमाग से सोचिए, जहाँ चलता फिरता मार्केट हो या भीड़ भाड़ वाला स्थान हो, वहाँ पर शुरुआत में आपको कुछ अलग से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको एक ठेला गाड़ी या जिस पर आप सेल करेंगे कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा, कुछ बर्तन वर्तन खरीदना पड़ेगा, उसका भी खर्च शुरुआत में लगभग 10,000 रुपया या इससे कुछ अधिक आ सकता है। लेकिन वो आपको एक बार खरीदना होता है, वो खर्च आपका 4 से 5 दिन में निकल जाएगा। उसके बाद आपका वो अस्थायी हो जाएगा और आप सेलिंग करते रहे। तो देखिए, कोई भी काम छोटा नहीं समझना चाहिए, उसमें शर्माना नहीं चाहिए। ये बिजनेस वास्तव में बहुत फायदेमंद है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।